रावण ने साधु का रूप धारण क्यों किया? सीता माता का अगवा करने के लिए, क्योंकि देश ये समझे आने वाले दिनों भविष्य में कि सबसे विश्वसनीय संत रूप में जाकर सीता माता का अपहरण किया। आज सबसे विश्वसनीय संत रूप में ये राक्षस बैठकर हमारे संतों की हत्या कर रहे हैं, जैसे महंत नरेंद्र गिरी, जैसे गोरखनाथ पीठ के महंत की हत्या करके बाबा आदित्यनाथ योगी माँ के महंत बन गए। ये आज़ादी से पहले भी ये हमारे और आपके देश के राष्ट्रभक्तों के क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे। एक भी जगह आरएसएस का नाम नहीं मिलेगा आपको देश में क्रांतिकारियों में, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया पे चले जाओ, चाहे कहीं पे भी लिखा हो, हिंदू का मिलेगा, मुसलमान का मिलेगा, सिख का मिलेगा, दलितों का मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा। ये वो लोग गद्दार हैं कि देश में जो इनके साथ जुड़ता है वो गद्दार ही बन जाता है। अब राजनाथ को देख लो, ठाकुर होकर पुलवामा जैसा षड्यंत्र, मैं नहीं कहता, इनके भाजपा का राज्यपाल कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। वन नेशन वन इलेक्शन। सवाल ये है कि क्या ये लागू करना इतना आसान है? क्या 2024 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलवाया गया है? क्या नाम है सर आपका? नितिन सेंगर। नितिन सेंगर जी, क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव पास है और उससे पहले ठीक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर देना? देखो, ये एक वैसे ही एक देश के साथ खिलवाड़ है जैसा नोटबंदी था। कोई तैयारी नहीं थी और नोटबंदी कर दी, नोट छपे, फिर 2000 के नोट के लिए उसमें एटीएम में व्यवस्था नहीं थी। ठीक उसी तरह ना ईवीएम है, 35 लाख ईवीएम चाहिए, पूर्व चुनाव आयुक्त ने बताया है। कोई तैयारी नहीं है, बस केवल अपनी हार को देखते हुए जो आज इनका अपने आप ही जो इनने समीकरण देखे, आरएसएस जो जमीनी स्तर पर कार्य करती है, उस समीकरण को देखते हुए हर जगह से हार रहे हैं। आज इनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है। कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, भाजपा मुक्त भारत हो रहा है, तो अब बौखलाहट में उठाया गया कदम है, ये सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन सर वन इलेक्शन, अगर एक बार ही इलेक्शन हो जाए, जो निकाय चुनाव होते हैं, राज्य चुनाव होते हैं, सबकी जगह अगर लोकसभा चुनाव एक ही बार हो जाए, बहुत पैसा बच जाएगा देश का प्रचार पैसा बच जाएगा। ये केवल देश की जनता को भ्रमित करने वाली बात है। हमारे देश का पैसा तो लुटाया जा रहा है, हमारे देश का जितने भगोड़े हैं सबका पैसा माफ कर दिया गया, और जो कर्ज ले रखा था उद्योगपतियों ने, वो 2 सेठ है, नाम लूंगा तो वीडियो प्रभावित हो जाएगी, तो वो 2 सेठों को कितना हमारा पैसा लुटा दिया गया, दे दिया गया, उनके कर्जे माफ कर दिए गए। ये लोग पैसे की बचत की बात कर रहे हैं। देश की जनता, नमक पे टैक्स लगा दिया आपने, दूध पे टैक्स लगा दिया आपने, ऐसे देश को लूट रहे हैं, किसकी बचत करोगे भाई? आज एक उद्योगपति की भ्रष्टाचार जब देश के सामने आता है तो उस उद्योगपति को बचाने के लिए कितने देश में बोलने वाले नागरिकों के ऊपर जांचें बैठाल दी जाती हैं, ईडी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे लोग बचत की बात कर रहे हैं, जो देश लूट रहे हैं वो बचत की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, राज्यसभा और लोकसभा चुनाव अगर अलग अलग होते हैं तो इससे जनता को क्या फायदा है? इससे लोकतंत्र को फायदा है। एक साथ होने में नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह हमारे संविधान पर जिस तरह से हमलावर हैं तो मुश्किल आ सकती है। इनकी नीयत खराब है, नीयत खराब है। एक देश एक चुनाव हमारे देश में शुरुआत से ही होते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 67 तक एक देश एक चुनाव ही हुआ, और आज हम इस स्थिति में आ गए। आज फिर कराओगे तो आने वाले समय में हम उस स्थिति में आ जाएंगे, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल हार के डर से बौखला कर इस कदम को उठा रहे हैं और तमाम तरह से देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए ना हमारे पास फोर्स है, ना सेना है, ना ईवीएम है, कैसे संभव है? विशेष सत्र बुलाना चाहिए कि चाइना ने हमारी जमीन घेर ली है, वो विशेष सत्र इसलिए बुला रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण, वही हार से बचने के लिए लालच रेवड़ी जैसे 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटियां। अब उसी तरह का अब प्रचंड जो प्रपंच है वो संसद के अंदर से करना चाहते हैं, पहले मंचों से कर रहे थे। आज जनता उनसे सतर्क हो चुकी है, जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा पूरी धरती पे नहीं है कोई, तो अब ये संभव नहीं है किसी भी तरीके का कार्य करो। अब चुनाव जीतने वाले नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जाना तय है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जो है अगर साथ होते हैं तो इसका खासा नुकसान जनता को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों को राज्य में जनता पसंद नहीं करती, अगर वो केंद्र में होते हैं तो वहाँ अफेक्ट करती है, और अगर केंद्र में सरकार होती है और राज्यों में अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही होती तो राज्यों में अफेक्ट करते हैं। तो ये 5 साल जो सरकार का गैप रहता है, क्या लगता है आपको, जनता जो राज्यों में सरकार होती है और केंद्र में सरकार होती है, जहां डबल इंजन की सरकार होती है, वहां पे अफेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है राज्य चुनाव में। लेकिन अगर वही खत्म कर दिए जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी चुनाव हुआ करते थे, तो अफेक्ट हो जाएगा। एक देश एक चुनाव, वही तो कह रहा हूँ, एक देश एक चुनाव केवल नेताओं के लिए ठीक है, जनता के हित में नहीं है ना, लोकतंत्र के हित में है। आज जो चुनाव प्रणाली चल रही है वह जनता के ही हित में है, लोकतंत्र के हित में है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हमलावर हैं।
आप देखिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और किस तरह की घटनाएं, कभी मणिपुर में कोई घटना हो रही है, कभी कभी हाथरस में कोई घटना होती है, कभी नूह में कोई घटना होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप धर्म के नाम पर दंगे करवा रहे हैं केवल अपनी राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। आप इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं कि आपके द्वारा जो षड्यंत्र हो रहा है, जो आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो देश ना देख सके। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक देश एक चुनाव हमारे डेमोक्रेसी के लिए हित में नहीं है। ये बात जनता को समझनी चाहिए। ये केवल अपने हित को देखकर जो अपनी चुनावी हार है उसको केवल कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये सार्थक नहीं होंगे प्रयास। कुछ भी कर ले, ये जनता लड़ रही है, किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जनता है। नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने शासनकाल में 9 साल के शासनकाल में भारत की जनता को भुखमरी पे ला दिया है, बेरोजगारी पे ला दिया है, महंगाई इतनी बड़े पैमाने पर है। चंद्रयान भी मोदी जी की देन है। 17 महीने से नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी वैज्ञानिक को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने अपने खर्चे से चंद्रयान की सफलता की है। वैज्ञानिकों ने उनके अधिकारों को, उनने जो देश के लिए किया, उस सब उन्हें गौरवान्वित होना चाहिए था। वैज्ञानिकों को साहब ने खुद उपलब्धि हासिल करने के लिए किस तरह का चरित्र है साहब का, नरेंद्र मोदी जी का, आप देश की जनता को समझना चाहिए। लेकिन भाजपा ये भी कहती है कि हिंदुत्व छवि नहीं है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने राम मंदिर पे ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस वो पार्टी है जिस पार्टी के नेता ने लाल किले से कही थी कि मेरी पार्टी में भ्रष्टाचार है, मैं 1 रुपया देती है भारत सरकार, लेकिन आपके पास 15 पैसे पहुंच रहे हैं। वो राजीव गांधी जैसा ही नेता इस देश में कह सकता है। ये तो वो भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं जो 35 करोड़ में विधायक सांसदों को खरीदते हैं, ईडी से किडनैप कराते हैं, लोकतंत्र को इस तरह कुचलते हैं। 3 बजे इनका राज्यपाल महाराष्ट्र में चोर की तरह एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ये क्या राजीव गांधी जी को समय समय पर आप लोगों के सामने अपमानित करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो समझो। राजीव गांधी ने अपने पार्टी के भ्रष्टाचारी नेताओं की बात जनता से कही और लोकपाल बिल बनाने का काम कर रहे थे। भ्रष्टाचारियों ने एकजुट होकर इन्हीं के साथ भाजपा और आरएसएस के साथ षड्यंत्र करके उनकी हत्या कराई। ये समझना पड़ेगा। महात्मा गांधी की हत्या रही है। जो देश में सच बोलता है उसको ईडी सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सच बोलने वाले राष्ट्रभक्तों के ये दुश्मन है। ये आज़ादी से पहले भी ये हमारे और आपके देश के राष्ट्रभक्तों के, क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे। एक भी जगह आरएसएस का नाम नहीं मिलेगा आपको देश में क्रांतिकारियों में। चाहे गेटवे ऑफ इंडिया पे चले जाओ, चाहे कहीं पे भी लिखा हो, हिंदू का मिलेगा, मुसलमान का मिलेगा, सिख का मिलेगा, दलितों का मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा। ये वो लोग गद्दार हैं कि देश में जो इनके साथ जुड़ता है वो गद्दार ही बन जाता है। अब राजनाथ को देख लो, ठाकुर होकर पुलवामा जैसा षड्यंत्र, मैं नहीं कहता, हाँ इनके भाजपा का राज्यपाल कह रहा है ना, खुलेआम बता रहा है। अजीत डोभाल को भी उन्होंने बताया। इन लोगों ने बात को छुपाने के लिए किस तरीके से जो भी कुछ है सत्यपाल मलिक ने देश को पार्टी में थे तब तो सत्यपाल मलिक नहीं बोले, तभी बोले थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब मीडिया वास्तविकता को दबाना चाह रही है। सत्यपाल मलिक सामने तो हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट है। ये अपनी फूट नजरअंदाज करके आपको कहते हैं महागठबंधन में फूट है। महागठबंधन में फूट कहाँ है? आपकी फूट सामने आती है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं वरुण गांधी, क्या बोल रहे हैं आपके राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, समझ में आई? तो भारतीय मध्य प्रदेश में देखो कितने भाजपाई पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। फूट रही है भारतीय जनता पार्टी को, नेता नहीं मिल रहे चुनाव में खड़े करने के लिए। अब ये ड्रामा कर रहा है देश की जनता के सामने। अब धर्म का उल्लू चल नहीं पा रहा है। राम मंदिर का वो पूजन ऊजन अब देश की जनता समझ गई है कि इनने हमें लूटा है, क्योंकि सत्ता में तो राम के नाम पे, धर्म के नाम पे ही आए। आज वो स्टालिन का बेटा आज जिस प्रकार की आलोचना कर रहा है सनातन धर्म की, उसका नैतिक जिम्मेदार कौन है? भाजपा। भाई दलाली कौन कर रहा है? आपका धीरेन्द्र शास्त्री। दलाली कौन कर रहा है? मोहन भागवत। धीरेन्द्र शास्त्री को तो पूछते हैं लोग। 238 किलो सोना चोरी हो गया, उसके पास दे भी सकती है, क्यों नहीं बता रहा कौन चोर है? अब शक्ति चली गई। आज स्टालिन का बेटा ये टिप्पणी कर रहा है और बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। विश्व में हमारे सनातन धर्म की आलोचना हो रही है इन भाजपाइयों के कारण, क्योंकि ये राजनीति धर्म के आधार पर कर रहे हैं। भगवा धारण करके राजनीति कर रहे हैं। सन्यासी बनते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के। कभी हमारे सनातन धर्म में किसी सन्यासी को आपने राजगद्दी पे बैठते हुए देखा है? बातों के आधार पर बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि भगवा धारण कर रखे। रावण ने राम का रूप क्यों नहीं धारण किया? रावण ने साधु का रूप धारण क्यों किया? सीता माता का अगवा करने के लिए। क्योंकि देश ये समझे आने वाले दिनों भविष्य में कि सबसे विश्वसनीय संत रूप में जाकर सीता माता का अपहरण किया। आज सबसे विश्वसनीय संत रूप में ये राक्षस बैठकर हमारे संतों की हत्या कर रहे हैं। जैसे महंत नरेंद्र गिरी, जैसे गोरखनाथ पीठ के महंत की हत्या करके बाबा आदित्यनाथ योगी वहाँ के महंत बन गए।
समझे। तो आज इस चीज को समझना पड़ेगा कि रावण ने संत का रूप क्यों लिया था। आज ये संत और भगवाधारी देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा आदित्यनाथ योगी और ये आरएसएस के मोहन भागवत धर्म के नाम पर ही तो सत्ता में आए हैं, धर्म के नाम पर। और क्या हो रहा है देश में, बेटियों को नग्न करके घुमाया जा रहा है, लोगों को धर्म यात्रा के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। ये सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म शांति का प्रतीक है। समझ में आया। तो ये जनता को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक देश एक चुनाव की बात करने वाले कमेटी के जो सदस्य हैं वो मिलते हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों पर कानून लाने वाले इन पर कब शिकंजा कसेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव बेहद पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कांटे की टक्कर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस वाकई मजबूती से खड़ा हो पाएगा। नमस्कार।